शासकीयपुर माध्यमिक शाला चिखली, संकुल सढ़ोली, ब्लॉक गरियाबंद, जिला गरियाबंद के द्वारा आज हम जानेंगे चर संख्या के बारे में। बच्चों, यह चर संख्या जो होती है जिसके कई संख्यात्मक मान होते हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं, और हमेशा बदलने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं हम? अस्थिर। और जो कभी नहीं बदलता उसको स्थिर। जैसे हम देख रहे हैं ये जो घर बना हुआ है, यह घर जो होता है इसका आकार कभी नहीं बदलता, तो यह क्या है? स्थिर है। इस कुएं के पानी में हम देख रहे हैं बारिश के महीने में इसका पानी क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा भर जाता है। पर जैसे एक महीने कम होता है पानी का लेवल गिर जाता है, तो यह क्या हो जाता है? अस्थिर। 1 किलो आलू हम दुकान से लेते हैं तो देखते हैं बच्चों कि आलू की संख्या छोटी होगी तो ज़्यादा होगी, और वहीं 1 किलो आलू यदि बड़ी होगी तो क्या होगी? कम। तो यहाँ पर भी आलू क्या है? अस्थिर है। एक पैकेट चॉकलेट, चॉकलेट सबको पसंद है ना, तो चॉकलेट की भी संख्या क्या होती है? हम बाहर से देख के पता नहीं लगा सकते कि इतनी ही होगी, तो यह मान भी क्या हो गया? अस्थिर। और वैसे ही हम देखते हैं सप्ताह के दिनों का नाम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये कभी नहीं बदलते, तो ये क्या हो गए? स्थिर। हम यहाँ देखते हैं डिब्बे में चौक है, पर हम देख के बता सकते हैं क्या कितने चौक है? नहीं, क्योंकि ये कम ज़्यादा हो सकती है, तो यह भी क्या हो गई? अस्थिर। अब माह जनवरी में देखते हैं दिन का तापमान प्रतिदिन कम ज़्यादा हो रहा है। 23, 22, 18, 21, 22, 24, 26, 23, 22, तो ये भी क्या हो रहा है? बदल रहा है, तो ये भी क्या है? अस्थिर। पर वहीं हम देखते हैं बच्चों कि कक्षा की लंबाई चौड़ाई कभी नहीं बदलती, तो यह क्या है? स्थिर है। एक और उदाहरण लेते हैं हम चर संख्या को जानने के लिए। 1 एकड़ खेत का रकबा लेते हैं, पर एकड़ का रकबा तो नहीं बदलेगा, वह स्थिर है, पर उसमें पैदावार होने वाली फसल कम ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ की फसल कम लग रही है, यहाँ की फसल ज़्यादा, तो यह भी क्या है? अस्थिर है। कुर्सी का भार ज्यों का त्यों रहता है, तो यह भी क्या है? स्थिर। कक्षा में आने वाले प्रतिदिन छात्रों की संख्या कम ज़्यादा होती है, तो यह भी क्या है? अस्थिर। यहाँ एक और एग्जाम्पल, बीज अंकुरित होने के बाद उसको ज़मीन पर बोया जाए तो दिन प्रतिदिन उसके भार में क्या होती है? वृद्धि, और एक समय आने के बाद उसका भार उससे 100 गुना बढ़ जाता है, तो यह भी क्या है? अस्थिर। पर वहीं बच्चों हॉकी, कबड्डी, खो में खिलाड़ियों की संख्या कभी नहीं बदलती, तो यह क्या है? स्थिर है। हम यहाँ देखते हैं पिता
पुत्र की उम्र बढ़ रही है, यानी वो क्या है, अस्थिर है, पर उसकी ऊंचाई अब क्या हो रही है, नहीं बढ़ रही है, तो यह क्या है, स्थिर। चर राशि, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल चाक लिया था, तो हम चाक को क्या मान लेते हैं, y। मान लिया जाए हमने डिब्बे से कितना चाक निकाले, 5, है कितने, y। तो हम इसको समीकरण y-5 लिख सकते हैं। हमने डिब्बे में 3 चाक डाले, ऐड किए, मतलब डिब्बे में चाक y है, ऐड किए मतलब y+3। जैसे एक टॉफ़ी की कीमत 1 रुपए, तो 20 गुणा 1 टॉफ़ी की कीमत 2 रुपए, और 20 की कीमत 20 गुणा 2, एक टॉफ़ी की कीमत 3, और 20 टॉफ़ी की कीमत 20 गुणा 3 यानी 60। यहाँ हम क्रमशः सभी टॉफ़ी की कीमत को x, y, z, यानी टॉफ़ी की कीमत अब क्या हो गई, 20x, 20y, 20z। 20 का जो मान है वह स्थिर है, पर x, y, z का मान क्या है, अस्थिर है, वह बदल सकता है। ऊपर हम देख सकते हैं 1, 2, 3, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 है, यानी 4 गुणा 3। प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 7 है, यानी 4 गुणा 7। यदि हम वर्गों के प्रत्येक भुजा की लंबाई को क्या मान ले, a, तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा, 4a। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, a+b+c = 7, तो 5a + 5b + 5c अज्ञात है। यहाँ a + b + c बराबर क्या है, 7 है। 5a + 5b + 5c अज्ञात है, तो हम a + b c को 5 सभी में कॉमन है, उसको हम बाहर कर देते हैं, और इसका मान हमें दिया हुआ है 7, तो इसकी जगह हम 7 रख देते हैं, तो 5 × 7, तो कितने हो गए, 35। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना चर संख्या।